अब हमारा टॉपिक है आज का बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। ठीक है, कि जब मेरे पास एक हाइगन्स प्रिंसिपल का वेव फ्रंट आ जाए तो मेरे पास जो प्रिज्म है, लेंस है, मिरर है, ये कैसे बिहेव करने लग जाते हैं। क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में क्या किया, हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रूव कर दिया। तो ये भी तो प्रूव करना है कि जो प्रिज्म है वो लाइट को कैसे डिस्पर्स कर रहा है, लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेंस लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन करता है ना। ये भी रिफ्लेक्शन करता है, ये भी रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन। और जो मिरर है ये रिफ्लेक्शन करता है, ये कैसे रिफ्लेक्ट करे, उनका हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसा बिहेवियर आ रहा है। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो है एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये जो है ना मेरे पास ये बिहेवियर प्रिज्म कर रहे हैं पहले। ये जो मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट है, ये जो लाइन मैंने बना रखी है ना, ये वाली, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट आ गया। इसमें से एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, यानी कि एक इंसिडेंट लाइट की वजह से एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये भी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये भी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, क्या है ये, इंसिडेंट इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। नेमिंग में इसको नाम दो बेटा ए, इसको नाम दो बी। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में एयर से कम होती है, ये तो फैक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो देखिए जब ये चीज होगा तो जो मेरे पास ये जो लोअर पार्ट है ना, इसको सी ले लो। चलो, ये प्लेन वेव फ्रंट बी है, इसको सी ले लो। जो लोअर पार्ट है ना सी वाला, तो ये वाला पार्ट है इधर, ये वाला, ये जो है ट्रेवल करेगा ज्यादा थिकनेस से ग्लास के, यहाँ पे नीचे जाके तो थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। बेटा डिस्टेंस भी तो ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे थिकनेस मोर है, थिकनेस मोर है, तो ये ज्यादा थिकनेस में से जा रहा है। जब ज्यादा थिकनेस में से जा रहा है ना, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए। सी पे स्पीड ऑफ लाइट मोर स्लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन द लीस्ट, स्लोड स्लो डाउन द मोस्ट, जिसने स्लो डाउन द मोस्ट, सबसे ज्यादा स्लो डाउन होगी यहाँ पर। थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सबसे कम स्लो डाउन होगी। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम थिकनेस है, मिनिमम थिकनेस, यहाँ पे क्या थी, ए पे मिनिमम थिकनेस है, सी पे मैक्सिमम थिकनेस है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कम होगी, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, बहुत ही कम कम होगी, कम कम होगी मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इतनी स्लो नहीं होगी जितनी सी पे होगी। ए पे स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी फास्ट रहेगी एज कम्पेयर टू सी, ये कहना चाह रही हूँ। तो इससे क्या है, मेरे पास जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ना आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, आफ्टर रिफ्रैक्शन, लिख देती हूँ यहाँ पे, आफ्टर, यहाँ पे लिखते जहां पे बन रहा है ना वहीं पे करती हूँ, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, जो मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट है वो हल्का सा टिल्ट हो रहा है, यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे टिल्ट नहीं हुआ। मैंने एक्चुअली वेव फ्रंट नोट आउट पहले बना रखा था क्योंकि फिर मुझे याद था कि टाइम नहीं वेस्ट होगा, साथ के साथ समझा देंगे। ये वेव फ्रंट यहाँ पे क्या हो रही है, टिल्टिंग हो रही है, टिल्टिंग ऑफ वेव फ्रंट। यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, तो प्रिज्म का बिहेवियर एक्सप्लेन हो गया कि क्यों मेरे पास रे ऑफ लाइट जब ऐसे आती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये कारण है। ठीक है, ये रीजन है इसके पीछे। क्लियर हुआ। आगे आते कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में ऐसा बिहेवियर क्यों होता है। यहाँ पे
रिफ्लेक्शन होगी प्लेन वेवफ्रंट की थ्रू कन्वेक्स लेंस। मेरे पास एक सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे इसको रुको, इसको ना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पहले ही बना लेते हैं। ये बी से मेरे पास एक रिफ्लेक्टिव रे आई कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है। एक मेरे पास रिफ्लेक्टिव रे आई, इंसिडेंट रे आई यहाँ तक, ये यहाँ तक आई, यहाँ से तो बेंड होके जाएगी, ऑब्वियसली बात है। यहाँ से ये बेंड होके यहाँ पे मीट करेगी। इसको ऐसे ले लो, यहाँ पे मीट करेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो इरेज इसको निकाल, ये बाद में बताएगी, ठीक है। फिर मेरे पास एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ से, लेंस वाली डायग्राम का कितने टेंथ में, रे ऑप्टिक्स में भी यही कुछ है, फिफ्थ का मतलब है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये मीट कर रही है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। एक ये है मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है ए, यहाँ पर क्या हो रही है, बेंडिंग होगी। ये जो मिरर का सेट, सॉरी लेंस का सेंटर है, यहाँ पे बेंडिंग होगी, यहाँ पे हो रही है मेरे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ से आई, यहाँ पे चलेगी, कन्वर्ज होगी बेटा। कन्वेक्स लेंस में लाइट हमेशा कन्वर्ज होती है, इससे कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये क्यों हो रही है यही तो जानेंगे। यहाँ पे आ गई बी से, बी जो है बिल्कुल सेंटर में से जा रहा है, सेंटर में से जा रहा है, तो सेंटर पे, लेंस के सेंटर पे रिफ्रैक्शन नहीं होती, लेंस के सेंटर पे रिफ्रैक्शन नहीं होती, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ से चला गया सीधा, तीसरी रिफ्रैक्शन हुई, लेंस के बीच वाला पार्ट जो है उसमें से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर ऐसे चलेगा। अब जो है इस पॉइंट पे फोकस पे मीट करेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक वेवफ्रंट बन गया इस तरह, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजों को समझने वाला टाइम है, कुछ कुछ चीजों को समझेंगे। क्या समझेंगे बताती हूँ। मेरे पास जो मार्जिनल पार्ट्स है, ए और सी क्या है, ए एंड सी क्या है, ये मार्जिनल पार्ट्स, मार्जिनल पार्ट, ठीक है। ये मार्जिनल पार्ट्स है, ये जो वेव फ्रंट है ये ट्रेवल कर रही है थ्रू थ्रू मिनिमम थिकनेस, यहाँ पे लेस कम थिक है, लेस थिक, ये मिनिमम थिकनेस से पास हो रही है, मिनिमम थिकनेस उसमें से पास होंगे। इस कारण स्लो डाउन द लीस्ट, इतना मतलब कि थोड़ी सी स्पीड रहेगी, स्लो डाउन द लीस्ट। एयर टू ग्लास नहीं, ग्लास तो होता है ना लेंस, एयर है बाहर, तो स्लो डाउन द लीस्ट हो गया, सबसे कम स्लो होगी। सेंटर पे मेरे पास है मैक्सिमम थिकनेस, ओ पे मेरे पास है मैक्सिमम थिकनेस, जिसमें से बी रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, स्लो डाउन द मोस्ट, स्लो डाउन द मोस्ट, सबसे ज्यादा स्लो डाउन हो रही है। जब ये चीज हो रही है तो क्या होगा, तो इमर्जिंग वेव फ्रंट होगा, वो क्या होगा, स्पेरिकल, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट आ गया। और ये कन्वर्ज हो रहा है टू फोकस एफ, ये वेव फ्रंट क्या कन्वर्ज हो रहा है टू फोकस एफ, ठीक है। लास्ट रह गया बिहेवियर ऑफ कनकेव मिरर, एक हमारे पास रह गया बस एक, बिहेवियर ऑफ कनकेव मिरर, ये भी कर लेते हैं। ये मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट बनाया, तो लिख दूं, मेरा कहोगे मैम लिखा कहाँ था, मुझसे दिखाई नहीं दिया। बिहेवियर ऑफ कनकेव मिरर, यहाँ पर मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ये वाली साइड जो इसकी पॉलिश्ड है, ठीक है। यहाँ से इस वेव फ्रंट से मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट से इंसिडेंट वेव फ्रंट से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर ए, ठीक है। एक आई प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीच में देते थे ना, याद है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया ये। एक रे ऑफ लाइट आई यहाँ से इस तरह से, क्या होगा,
अब देखिए, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, बताओ, ये वाली भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। हाँ जी। एक कहाँ पे मीट करेगी बेटा, एफ फोकस पे, फोकस पे मीट करती होती है ना। ये इधर से, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। रे रे ऑफ लाइट ए रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, मिरर। यहाँ पे इसको नाम देंगे ए डैश, ठीक है। बी आई, बी का क्या, मैं यहाँ से आई बी, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके बी डैश बन गई। यहाँ से आई सी, सी जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके सी डैश बन गई। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट है इस तरह से आएगा। वेव फ्रंट का थोड़ा कलर चेंज करें ताकि डिफरेंट लगे। इस तरह से वेव फ्रंट आ रहा है हमारे, यहाँ से उल्टा है, यहाँ से उल्टा है, ठीक है। मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब जो सेंट्रल पार्ट है बी, मेरे पास मिरर का सेंट्रल पार्ट है बी, इसके अंदर क्या है, इंस्टेंट वेव फ्रंट है। इट हैज टू ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिफोर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। बी इज द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंस्टेंट वेवफ्रंट। इंस्टेंट वेवफ्रंट का सबसे बीच वाला पार्ट है, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे हम, ठीक है। वेवफ्रंट, इंस्टेंट वेवफ्रंट का सबसे बीच वाला पार्ट है, ठीक है। अब सिंस ये बीच वाला पार्ट है, तो इट हैज टू ट्रेवल, इट हैज टू ट्रेवल the greatest distance, it has to travel the greatest distance before getting, before getting reflected as compared to, as compared to marginal parts, क्योंकि सिर्फ वो सिर्फ मार्जिन पे रह रहे हैं, तो मार्जिनल पार्ट्स है मेरे पास ए एंड बी, ए एंड सी, उसके मुकाबले इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसमें से देख रहे हैं, देखो जितना ही यहाँ पे ट्रेवल करके गया वापस उतना ही ट्रेवल करके वापस जा रहा है, जितना इधर के उतना ही इधर जा रहा है वापस। ए वाले में इतना था ट्रेवल करके, बस इतने ही पार्ट हुए। सी में इतना ट्रेवल किया, इतने ही पार्ट हुए, इसको पूरा का पूरा रास्ता वापस तय करना पड़ेगा। मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, कोई बड़ा सारा एस है, जो बीच वाला पार्ट है जहां से शुरू हुआ एस, वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी रास्ते पे यहाँ पे वापस आ गया, उसका कितना ज्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। ए वाले का यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल किया, इतना ही हुआ, इतना ही हुआ। सी वाले का यहाँ से ट्रेवल किया, यहीं पे आके रुक गया, खत्म हो गया यहाँ पे, बिकॉज ये वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। तो जो सेंट्रल पोर्शन है ना, बी डैश, जो है रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट का, इट इज क्लोजर टू मिरर, ये ज्यादा डिस्टेंस तय कर है ना, जो बी डैश इट इज क्लोजर टू मिरर, क्लोजर टू मिरर, किसके कंपैरेटिवली, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ए डैश एंड सी डैश। ए डैश एंड सी डैश जो है थोड़े दूर हो गए, यहाँ पे एफ के करीब हो जाएंगे, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट है वो भी स्फेरिकल होगा, और वो कन्वर्ज होकर टू तक होगा। यहाँ पे कन्वर्जेंस शो करे, ये क्या शो करे, कन्वर्जेंस। जो लेंस वाला था उसमें भी ये कन्वर्जेंस ही शो कर रहा था, यहाँ पे ये कन्वर्जेंस शो कर रहा था, ठीक है। तो अब एक, ये मेरे पास हो गया बिहेवियर ऑफ लेंस, ग्लास, सॉरी लेंस, प्रिज्म एंड मिरर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को खत्म करके इस क्लास को खत्म करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास एनसीईआरटी का, वो कहती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आई हैव अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि मेरे पास सिंगल कलर वाली लाइट है, आई हैव अ सिंगल कलर लाइट, उसकी वेवलेंथ दे रखी है मुझे 600 नैनोमीटर, ठीक है। ये इंसिडेंट है, इट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए ग्लास सरफेस, ऑन ए ग्लास सरफेस। तो बेटा देखो बड़ी आसान सी बात है, एयर टू ग्लास जाएगी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, लाइट है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी,
वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी, तो वर्ड से नॉर्मल ये एंड बन गया, है ना, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ही हो रही। अगर यहाँ पे होता ना मिरर, अगर यहाँ पे होता मिरर, फिर ये ऐसे जाती, रिफ्लेक्ट बैक करके, रिफ्लेक्ट होती, यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। क्यों हो रही है मुझे बता रही, ग्लास सरफेस है, अगर कह दिया होता यहाँ पे मिरर, मिरर का सरफेस कह दिया होता, फिर तो मेरे पास रिफ्लेक्शन होती। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया है कि मुझे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट बताओ। जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, मुझे बताओ वेवलेंथ कितनी आएगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी आएगी, ठीक है, और उसकी जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप एफ या न्यू लिख सकते हो, वो कितनी आएगी। चलिए, जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास होती है सी अपॉन लैम्डा। जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, पहले तो एयर में थी, इसको तो हटा दो, पहले तो एयर में थी ना मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो सी अपॉन लैम्डा ले सकते हैं। सी कितने, 3 × 10⁸, ठीक है, लैम्डा कितने दे रखे, 600 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के होता है, तो 600 नैनोमीटर मेरे पास 600 × 10⁻⁹ मीटर की इक्वल हो गया। तो यहाँ पे फिर अपॉन 600 × 10⁻⁹, ये -9 वाली टर्म ऊपर चलेगी, 3/600 इज 10 × 8 प्लस 10⁸ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻², इसमें 10 के साथ 17 आ गया, ये 2 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻, सॉरी 17 तो आएगा, ऑब्वियसली माइनस में आएगा, 17 में से 2 माइनस के 15, यहाँ पे 1/2 इंटू दैट मीन 0.5 10⁻15 आ गया, ठीक है। और अगर मैं ले लूँ, ये पॉइंट इधर ले लूँ, ये आएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, पॉइंट हटा दो, 10 आ गया, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज हो रही है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आ गया। मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी पूछ रही थी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास कितनी है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब वेवलेंथ, चलो वेवलेंथ बाद में देखते हैं, पहले स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट देखते हैं। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट क्या आएगा, बी चाहिए मुझे ग्लास में, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, किसकी को है, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दे रखे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5, तो सी है 3 × 10⁸, यहाँ पे आ गया 1.5, 3 5 × 15 0.5 आ गया, पॉइंट ऊपर है भेज दो, या इसको सॉल्व कर दो, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 × 10⁸ ठीक है, तो आप सॉल्व करने हैं, आपको मिल जाएगा, सारा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया मेरे पास, यहाँ पे भी आना था, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया 2 × 10⁸, ग्लास में इतनी ही होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतनी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ड्यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब रह गया लैम्डा, आपको क्या लैम्डा दे रखा है, बट ये बेटा एयर क्या है, मुझे ग्लास का चाहिए, ग्लास में जब लाइट ट्रेवल करे उसकी वेवलेंथ कितनी रह जाती है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ ग्लास है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन उसकी फ्रीक्वेंसी, 2 × 10⁸, मेरे पास 5 × 10⁻14 की कुल आ गया, क्योंकि ये दे रख, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके आपके पास है 4 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, इतना आ गया। अगर नैनोमीटर में निकालने को बोले तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 जीरो कर देंगे, 400 नैनोमीटर, क्योंकि इंटू 10⁻9 करना है ना हमने, तो 400 नैनोमीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, क्लियर। तो ये आपका आज की क्लास खत्म होती है, अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसके बेसिस पे हमारे पास बात होगी इंटरफियरेंस ऑफ लाइट की, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसमें हम कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज की भी बात करेंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करने हैं,
अगली क्लास का टॉपिक होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, और उससे अगली क्लास का होगा थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। See you soon.